हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके विद्यार्थी गारंटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन ले रहे हैं, देर ना करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आता है। तो नेवर मिस एन अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द सैलिवरी ग्लैंड इज अ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सैलिवरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन या फिर इंडोक्राइन? तो पहले हम समझ लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड वो है जिससे निकलने वाला पदार्थ सीधे सीधे खून में मिलता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको कहते हैं जिससे पदार्थ निकलकर कोई ट्यूब से खून में मिलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई ट्यूब नहीं रहता। याद रखना दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता हुआ जो पदार्थ है उसका नाम हार्मोन है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है एंजाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर याद रखिएगा। तो सैलिवरी ग्लैंड है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड जिससे निकलता है सलाइवा। हम अच्छा खाना देखते हैं तो मुंह में पानी आता है ना, तो वो क्या है? सलाइवा है, और सलाइवा एक एंजाइम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही ऐसा बहुत सा हार्मोन्स निकलता है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को, जैसे कि उससे हार्मोन निकलने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो क्या करता है? थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने में मदद करता है। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकलेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन क्या करता है? मेल और फीमेल का सेक्सुअलिटी का डेवलपमेंट करता है। दाई तरफ लिखा ये नोट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच हार्मोन्स आर नोन एज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन? इंसान का ग्रोथ यानी कि एक बच्चा पैदा होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, किस हार्मोन के वजह से होता है? सोमाटोट्रोपिक हार्मोन से। इसीलिए इसको कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसके जैसा सिक्रीट होने के वजह से इंसान नॉर्मल हाइट से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, और जब इसका ज़्यादा सिक्रीट होता है तब कोई इंसान नॉर्मल हाइट से बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और जब कम सिक्रीट होता है तो शॉर्ट हाइट होता है। एक बोथ का ऑप्शन कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए ही दिया जाएगा, क्योंकि लगभग सभी को पता है अगर बोथ दिया गया है, अगर आंसर नहीं पता होगा तो उसका ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। जहाँ पर बोथ दिया गया है उसे ये लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अंदाज़ा नहीं लगाना, सही नॉलेज लेकर ही वेन्यू पर जाना है। विच ऑफ दिस हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स? इस चारों में पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता? आपको ठीक तरह से देखना होगा। यहाँ नॉट दिया गया है कि मतलब नहीं। सोमाटोट्रोपिक, थायराइड स्टिमुलेटिंग और वेसोप्रेसिन, ये 3 हार्मोन ही पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। और यहाँ ऑप्शन सी पर जो है थायरॉक्सिन, ये सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से। जहाँ कि यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरॉक्सिन ये 2 हार्मोन एक नहीं है। एक से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलकर थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच ग्लैंड ग्लूकागन हार्मोन इज सिक्रीटेड?
ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? आप याद रखिए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन ही निकलता है पैंक्रियास से, जबकि ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है पैंक्रियास के अल्फा सेल से और इंसुलिन सिक्रीट होता है बीटा सेल से। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैं आपको इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शंस के बारे में भी थोड़ा बता दूं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन ही ऑपोजिट वे में काम करता है। जब इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा कमाता है तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज का मात्रा बढ़ाता है। इसका मतलब इंसुलिन ब्लड शुगर का लेवल कमाता है और ग्लूकागॉन शुगर लेवल बढ़ाता है। अगर दो साथ में काम करेगा तो ब्लड शुगर का लेवल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अगर इंसुलिन कम सिक्रीट हुआ तो डायबिटीज होने का चांसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मून फेज? ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये मून फेज का तस्वीर है। पूछा गया है मून फेज किस हार्मोन के वजह से होता है? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल। किसी किसी जगह पर एड्रेनालिन लिखा रहता है जो कि गलत है। एड्रेनालिन के तरह ये हार्मोन भी एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलता है। क्या होता है, इस हार्मोन के बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने से मुंह काफ़ी ज़्यादा फूला हो जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ने के वजह से वजन बढ़ता है, मुंह बहुत ज़्यादा गोल होकर चांद की तरह नज़र आता है और स्किन काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। विच हार्मोन इज कॉल्ड द हार्मोन ऑफ इमरजेंसी? इसका आंसर सबको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप दीजिए कमेंट बॉक्स पर, मैं नहीं बताने वाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हार्मोन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग फेमिनिटी इन फीमेल्स? महिलाओं की फेमिनिटी, उनके कोमलता, अट्रैक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने के वजह से धीरे धीरे बच्चे के फिगर से कुछ चेंजेस लाना, ये प्राइमरीली किस हार्मोन के वजह से होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। और अगर लड़कों के बात कहा जाए तो पुरुष का फिगर लाना, गले का आवाज़ चेंज करना, इसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का फाइनल क्वेश्चन, विच हार्मोन कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स? आंसर होगा LH। जबकि आपको बता दूं, प्रोलैक्टिन किस में काम करता है? बच्चे पैदा होने के बाद महिलाओं की ब्रेस्ट मिल्क तैयार करने में। तो ये था आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चंस आपको कैसा लगा? अगर कुछ बेनिफिट मिला है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। सबको एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सब अच्छे से रेगुलर पढ़ाई करके अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। सबके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।